बल्ले के निशान की वापसी, पीटीआई की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट का सिंगल बेंच कुछ ही देर में समाअत करेगा। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन का फैसला कालादम करार देने की दरख्वास्त, बैरिस्टर गौहर बोले इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी पार्टी खत्म हो जाएगी, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर कुछ भी नहीं दिया जा रहा। आईजी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने के फैसले पर नजरसानी की जाए। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट की इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त, मौक़िफ़ अपनाया, अमन व अमान बरकरार रखने के लिए दोनों अफसरान को बरकरार रखा जाए। इलेक्शन कमीशन की दोनों ओहदों के लिए अफसरान का पैनल देने की हिदायत। कहा वज़ारत दाखिला रिपोर्ट हम देख लेंगे, आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। आम इंतखाबात का दंगल, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। मखसूस नशिस्त पर मरियम औरंगजेब के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 127 लाहौर से ओन चौधरी और लतीफ़ खोसा के कागजात भी दुरुस्त करार। ओकाड़ा में मियां नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब में शिरकत, DSP को महंगी पड़ गई। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर शदीद मंदी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 1900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 60,000 की सतह से भी नीचे आ गया। हुकूमत की सार्फिन को हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली ₹4.66 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ेगा। इसराइल मशरिक़ वस्ता को बड़ी जंग में धकेलने पर तुल गया। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में बमबारी, ईरान के फौजी मुशीर रज़ी मूसवी शहीद। तल अवीव को हमले की कीमत चुकाना पड़ेगी, उल्टी गिनती शुरू कर दे, ईरान की वार्निंग। बल्ले के निशान की वापसी, पीटीआई की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट का सिंगल बेंच कुछ ही देर में समाअत करेगा। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन का फैसला कालादम करार देने की दरख्वास्त, बैरिस्टर गौहर बोले इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी पार्टी खत्म हो जाएगी, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर कुछ भी नहीं दिया जा रहा। आईजी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने के फैसले पर नजरसानी की जाए। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट की इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त, मौक़िफ़ अपनाया, अमन व अमान बरकरार रखने के लिए दोनों अफसरान को बरकरार रखा जाए। इलेक्शन कमीशन की दोनों ओहदों के लिए अफसरान का पैनल देने की हिदायत। कहा वज़ारत दाखिला रिपोर्ट हम देख लेंगे, आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। आम इंतखाबात का दंगल, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। मखसूस नशिस्त पर मरियम औरंगजेब के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 127 लाहौर से ओन चौधरी और लतीफ़ खोसा के कागजात भी दुरुस्त करार। ओकाड़ा में मियां नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब में शिरकत, DSP को महंगी पड़ गई। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर शदीद मंदी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 1900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 60,000 की सतह से भी नीचे आ गया। हुकूमत की सार्फिन को हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली ₹4.66 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ेगा। इसराइल मशरिक़ वस्ता को बड़ी जंग में धकेलने पर तुल गया। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में बमबारी, ईरान के फौजी मुशीर रज़ी मूसवी शहीद। तल अवीव को हमले की कीमत चुकाना पड़ेगी, उल्टी गिनती शुरू कर दे, ईरान की वार्निंग।
और मेलबर्न टेस्ट बारिश के 22-21 ओवर्स का खेल ज़ाया। पाकिस्तान की दावत पर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी, 3 खिलाड़ी आउट, हसन अली, सलमान अली आगा और आमिर जमाल की एक विकेट। अब्दुल्ला शफीक ने एक और आसान कैच गिरा दिया, डेविड वार्नर को नई जिंदगी दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालादम और पार्टी निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। पीटीआई की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में आज ही समाअत होगी। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल कुछ ही देर बाद दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है, तो पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालादम करार देने का इक़दाम चैलेंज किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट में ये इक़दाम चैलेंज किया गया है। जुमे की शब इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था कि पीटीआई की जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे उनको कालादम करार दिया गया था और बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया था। और ऐसे में पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई है पीटीआई की जानिब से। आज ही इसकी समाअत होनी है, अब से कुछ देर बाद।